एक और अमेरिकन इंडियन एक बड़ी पोस्ट पर लाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के पीछे खड़े इस शख्स ने भारत समेत पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। कट्टरपंथी और वामपंथी ये तस्वीर देख दीवारों पर सर मार मार कर रो रहे हैं। काश पटेल कौन है? काश पटेल वही हैं जिन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर कहा था कि एफबीआई का दफ्तर जो कि वाशिंगटन डीसी के अंदर है उसे म्यूजियम बना देना चाहिए। इसी के साथ साथ उन्हें डोनाल्ड ट्रंप को और एफबीआई को तनकीद करते हुए गवर्नमेंट गैंगस्टर के नाम से एक किताब भी शाया की थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें अगले कई सालों के लिए अमेरिका का एफबीआई डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया गया है। कश्यप पटेल का रिश्ता गुजरात से है, ये हिंदू है और अब एफबीआई के चीफ भी। क्या इनके पास ऐसी गिद्दड़ सिंगी है? क्या इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी साइंस है कि हर जगह पे इंडियन नजर आ रहे हैं? एक्चुअली एक तो मुसलमानों को मुसलमान होने के नाते वो मेरा ख्याल है वो प्रायोरिटी नहीं देते ना। कुछ जगह पर तो मैंने ये भी देखा कि कहा गया कि एक गवर्नमेंट तो इंडिया के अंदर है और लगता है कि दूसरी गवर्नमेंट इंडिया की अमेरिका के अंदर बन रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पीछे खड़े इस शख्स को अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई का चीफ बना दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं आते ही एफबीआई के जो जितने एजेंट हैं उनको मर्डरर और क्रिमिनल्स के पीछे लगाऊंगा कि जाके उनको देखें। अमेरिका में एफबीआई वही काम करती है जो भारत में सीबीआई करती है। ट्रंप के पीछे खड़े ये शख्स काश पटेल हैं। काश पटेल का पूरा नाम कश्यप प्रमोद पटेल है। कभी वो एफबीआई का चीफ, कभी हम देखते हैं वो प्रेसिडेंट तक या वाइस प्रेसिडेंट या इस तरीके से इंडियन ओरिजिन होता है, कभी प्राइम मिनिस्टर यूके का इंडियन ओरिजिन होता है। क्या वजह है? हमें वीजा नहीं मिल रहा और उन्हें बड़ी बड़ी पोस्टें मिल रही हैं। ये एक बहुत बड़ा डेजिग्नेशन है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्या फर्क है उनकी सोच? पहली सोच इनकी तालीम, एजुकेशन। हाँ जी पहली। दूसरी उन लोगों के वो आपस में भाई भाई में हो जाते हैं, यानी कोई वो नहीं देखते ये सिख है, ये हिंदू है, ये मुसलमान ये तो है। देखते ही नहीं है। पाकिस्तानियों की बात कर लें, आए दिन हम खबर सुनते हैं, कभी हम कहते हैं जी यूएई ने वीजे बंद कर दिए, कभी हम कहते हैं सऊदी अरेबिया ने, कभी हम कहते हैं यूरोप हमें नहीं बुला रहा पाकिस्तानियों को। लेकिन दूसरी साइड पे हमें आए दिन ये खबर आती है, अभी आज की खबर है, इंडियन ओरिजिन अमेरिका में एफबीआई का चीफ बन गया है। कुछ उससे कहते हैं कश्यप पटेल, कुछ कहते हैं आकाश पटेल। देखने वाले एग्जैक्ट नाम बताते हैं। क्या समझते हैं? कभी वो एफबीआई का चीफ, कभी हम देखते हैं वो प्रेसिडेंट तक या वाइस प्रेसिडेंट या इस तरीके से इंडियन ओरिजिन होता है, कभी प्राइम मिनिस्टर यूके का इंडियन ओरिजिन होता है। क्या वजह है? हमें वीजा नहीं मिल रहा और उन्हें बड़ी बड़ी पोस्टें मिल रही हैं। बेसिकली ना वजह ये है कि हम जो लोग हैं ना, हमारी ईमानदारी का भी कोई इशू है। अच्छा। हम जिस भी मुल्क में जाते हैं ना, ईमानदारी पे कंप्रोमाइज कर लेते हैं। लेट्स सपोज देखा जाए तो पाकिस्तानी नौजवान अगर दुबई में जाएं तो मेरा एक कजन है दुबई गया, वो मुझे बता रहा था कि वो बिजनेस के लिए पैसे देते हैं दुबई में। उधर से ऐसा करते हैं कि बिजनेस के लिए पैसा लेते हैं और लेके पाकिस्तान भाग आते हैं। ऐसे ही बैंक लोन जो उधर से मिलता है और वहाँ से वो बैंक लोन लेके इधर भाग आते हैं। और इंडिया वाले जो है ना वो मेहनत करते हैं। ठीक है, जबकि हमें ये बताया जाता है, आपने कहा ईमानदारी की कमी है। हम कहते हैं ईमान वाले तो हम है, मुसलमान हम है, ईमान हम में ज्यादा, तो ईमानदारी ना अब ना मुसलमानों में नाम का ही रह गया है। मैं पिछले दिनों मेरे मामू जी का जनाजा था, मैं उधर गया। ठीक है। तो भाई ने कंधा दिया था जनाजे को। अच्छा। तो किसी ने कंधा दे के साथ मोबाइल निकाल लिया। कैसा अमान है? तो फिर आप लोग कहते हैं कि इंडिया को आप लोग वीजा, इधर मतलब लोग रिस्पेक्ट मिल रही है, इधर लोग जनाजों को नहीं छोड़े, तो फिर बाहर वाले कंट्रीज में हमें क्यों? मैयत पे यानी जनाजे पे मैयत पे जेब काट ली गई, चोरी कर ली गई, इतना कंधा दे के बेकारी बहुत ज्यादा हो गए। आप कहीं जाके देख लें, पाकिस्तान को बेकारी कहा जाता है अब तो। ठीक है। अब ये देखें कि मैंने आज रिपोर्ट पढ़ी थी कि 35 अरब रुपया बेकारी साल का कमा रहे हैं पाकिस्तान में मांग के। 2 करोड़ बंदा मांग रहा है। इस वजह से भी ना, वो इनके बेकारी होने की वजह से भी, और ये जो बेईमानी करते हैं इस वजह से भी इनको ना अच्छी पोस्टें नहीं उधर मिलती। अगर कोई पाकिस्तान को बेकारी कहता है, वो किसको बेकारी कह रहा है? वो मुझे और आपको कह रहा है। हाँ। ये क्या वजह है कि भाई हमें वीजा तो कोई दे दे? हमें तो सऊदी अरेबिया वीजा नहीं दे रहा। इसकी भी बेसिक रीजन बताता हूँ कि अब इधर से जाते हैं वीजा लेने। ठीक है। एक आदमी को मैं जानता हूँ कि उसकी 2 मरबे जमीन है। अच्छा। और उधर जाके भीख मांगता है। ये आदत नहीं, हमें नशा नहीं हो गया भीख मांगने बस इसी वजह से बेकारी होने की वजह से हमें मुल्क ना रिजेक्ट कर रहे हैं। और ज्यादातर ये बेईमानी है इनकी वजह। ठीक है। बेहतर तो ना अब आप लोग बेहतर कैसे होगा? एजुकेशन बेहतर करें, लोगों की सोच बदलें। क्या यूएसए के अंदर काश पटेल जो कि इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, इंडियन गुजरात से इनका ताल्लुक है, वो अमेरिका में यूएसए में एफबीआई के डायरेक्टर मुंतखब हो गए। क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है ये अमेरिका में? ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। मतलब इंडियन डायस्पोरा जो है वो काफ़ी मतलब यूरोप में आप देखें, उसके इंग्लैंड के ऋषि सुनक थे। हाँ। ठीक है, गूगल के सीईओ देख लें, माइक्रोसॉफ्ट के देख लें, तो मतलब इंडियन जो डायस्पोरा है वहाँ पे गए और काफ़ी एजुकेट हुए। 70s 80s में काफ़ी सारी फैमिलीज गई। अब उनके जो बच्चे हैं जो वहाँ पे पैदा हुए, ये जो आप बता रही हैं, ये मतलब ये बॉर्न इन यूएसए हैं। ठीक है, तो काफ़ी रिकग्निशन मिल रही है। ये है कि वहाँ पे एक तो ये चीज़ है कि वहाँ पे इक्वालिटी है, वो आपकी कास्ट नहीं देखते, आपकी नेशनैलिटी नहीं देखते, मेरिट के ऊपर चीज़ें होती हैं। ठीक है, हमारे कंट्री में इस तरह नहीं होता। हमारे अब्दुल सलाम थे, साइंटिस्ट थे, मगर उनको भगा दिया गया था।
एक और थे इकोनॉमिस्ट आए थे, आपको पता था, इमरान खान की गवर्नमेंट में। मतलब हाँ ये है कि हमारे यहाँ पश्तून या कोई कादियानी है, हिंदू है, कोई बाहर से आए तो इनको तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। अहले तशी कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन सकता। मतलब यहाँ पे ये चीज़ है, एक तो सेक्ट बेस्ड, रिलीजियस बेस्ड, नेशन बेस्ड सेग्रीगेशन है, ठीक है। दूसरा ये है कि यहाँ पे मेरिट पे भी तकर्री नहीं होती, अपॉइंटमेंट नहीं होती। तो अमेरिका का ये एक है। दूसरा अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। आप जिस भी कंट्री में जाएं वहाँ पे उनकी कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पिछले दिनों की खबर है कि विवेक रामास्वामी जो थे उनका ताल्लुक भी इंडिया से था, इंडियन ओरिजिन के हैं, और उन्हें ट्रंप की जो है टीम का हिस्सा बनाया गया है। गवर्नमेंट ऑफ एफिशिएंसी का हेड उन्हें बनाया गया, यानी वो जितने भी वहाँ पे डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं उनको जो है वो देखेंगे, और उसके साथ साथ वहाँ पे जो पैसों का लेन देन है उस पर नजर रखेंगे। सही है। अमेरिका के अंदर जो बड़ी खबर है वो तो है काश पटेल की, जो कि FBI डायरेक्टर बन गए हैं। और कहा जाता है कि काश पटेल जो है वो FBI के हवाले से बड़ी टफ लाइन लेते थे और डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको बड़ा पसंद करते थे। एंड अबव ऑल उन्होंने एक बुक लिखी थी, गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, द डीप स्टेट, द ट्रूथ एंड द बैटल फॉर आवर डेमोक्रेसी। और उन्होंने तार साहब आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी क्या लॉजिक है, वो क्यों उनको लेके आए हैं? क्योंकि काश पटेल तो कहते हैं कि जो FBI का दफ्तर है वॉशिंगटन में, जो हेडक्वार्टर है, बंद करके उसे डीप स्टेट का म्यूजियम बना देना चाहिए। और दूसरा इसमें इंडिया फैक्टर क्या है? साहब आप हमेशा कहते थे कि इजराइल लॉबी के बाद इंडियन लॉबी जो है वो एक्टिव है, और आपकी बात वो बिल्कुल ठीक हो गई, और इस सेटअप में 2024 से 28 में वो नजर आ रहा है। सर, हाउ डू यू सी दिस? चीमा साहब, पहले मैं काश्यप प्रमोद विनोद पटेल उनका पूरा नाम है, इसके बारे में पहले मैं बताना चाहूंगा। 44 साल एज है उनकी। न्यूयॉर्क में पैदा हुए इमिग्रेंट पेरेंट्स के घर। गुजरात, मैं गुजरात पे बात करना चाहूंगा बाद में। पेस यूनिवर्सिटी को, इतनी लंबी चौड़ी यूनिवर्सिटी ने 19th सेंचुरी में शुरू में बनी, वहां से उन्होंने JD की, डॉक्टर ऑफ जूरिस्ट। फिर वो सर्टिफिकेट इन इंटरनेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से जाकर उन्होंने एक सर्टिफिकेट लिया। उन्होंने 40 साल की एज में डोनाल्ड ट्रंप साहब के कैंप को ज्वाइन किया था, और फिर उसके बाद इतने लॉयलिस्ट बने डोनाल्ड ट्रंप साहब के। वो सबसे पहले तो उन्होंने इतनी तरक्की किस तरह की? सबसे पहले तो हार्ड लाइनर है, खुद लॉयलिस्ट हैं। उन्होंने कहा है कि मैं आते ही FBI के जो जितने एजेंट हैं उनको मर्डरर और क्रिमिनल्स के पीछे लगाऊंगा कि जाके उनको देखें, बजाय डीप स्टेट को प्रमोट करें, और बजाय आप बराक हुसैन ओबामा के एजेंडे को प्रमोट करें। एक और अमेरिकन इंडियन एक बड़ी पोस्ट पर लाया जा रहा है। आफ्टर तुलसी गैबर्ड, आफ्टर विवेक रामास्वामी, and after so many Indians, now Trump had decided to appoint American Indian from Indian origin, Mr. Kash Patel, as FBI director. This is such a big post. ये एक बहुत बड़ा डेजिग्नेशन है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और ट्रम्प का FBI डायरेक्टर के तौर पर कैश पटेल का नाम अनाउंस करना, नॉमिनेट करना, ये एक बड़ी खबर है। इसको कुछ सर्कल्स में तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ के तौर पर लिया जा रहा है। वैसे तो जो कैश पटेल हैं वो ट्रम्प के लॉयलिस्ट हैं और वो पहले उनके साथ काम करते रहे हैं, लेकिन एक ऐसी पोस्ट पर इसमें एक बात ये भी कही जा रही है कि सभी इंडियंस जो हैं वो बड़ी बड़ी पोस्टों पर आ रहे हैं। ये बताएं, इधर तो ये चीज आम हो गई है कि भाई मस्जिदों में जुम्मे के दिन या कुछ भी ऐसे जूते उठाए जाते हैं। बहुत महंगाई, तेल महंगे हो गए, घ्यो महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, हर चीज महंगी। माल मकाना ने किराया टिकट महंगा करता है। बत्ती का लैदा, पानी का लैदा, गैस का लैदा, असली गरीब लोग की करिए। सारी सब्जी 30-40 रुपए के आम मिलती थी। अच्छा, टमाटर तक, ठीक है। आज वो 250-300 रुपए किलो मिल रहा है। टमाटर की क्या कीमत है? 250-300 रुपए किलो मिल रहा है। ठीक है। आलू की क्या कीमत? आलू 130-150 रुपए किलो मिल रहा है। ये जो मास्क है हमारे यहाँ पे मिलता है, ये कितने का अंकल जी? 30 रुपए। 30 रुपए का हमारे इधर मास्क है। आप जहाँ से ये देख रहे हैं, ये मास्क आपके वहाँ पे कितने का? उबले अंडे बेच रहे हो? कितने का? 50 का। 50 रुपए का एक अंडा उबला हुआ। अगर कल कोई कह देना कि इधर क़यामत है, तो इधर सबसे पहले कफन महंगा होगा। यानी इधर तक हम पहुँच कफन का तो वो बाद में सोचेंगे, पहले नंबर पे जो कब्रिस्तान है ना वहाँ पे रेट महंगे वो कहेगा 50,000 रुपया दो। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।